गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पहले जो अपनी क्लास हुई थी वो हुई थी कक्षा 7 की चैप्टर नंबर 4.1 में सरल समीकरण चल रही थी। उसका कौन सा पार्ट है? ये पार्ट थर्ड है। कौन से का? सरल समीकरण का पार्ट कौन सा है? थर्ड है अपने पास। देखिए अपने क्वेश्चन जो कर लिए थे, अपने क्वेश्चन किए थे 5th तक, 4.1 के 5th तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये थ्योरी के रूप में है। पहले अपन थ्योरी से क्वेश्चन बनाएंगे और उसका हल करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बेस मान लो इन सवालों की जो अपने एग्जाम में आते हैं, 10th में 12th में जो आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आते हैं, उसका ये बेस है। तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। अब परिमित के कंचों की संख्या को m लीजिए। परिमित के पास कंचे जो है उसको क्या मानना है? अपन को m मानना है, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं, ये हिंट जो दिया है ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा आपके पास, तो इस चीज पे श्योर हो जाए कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। माना परिमित के पास कंचे हैं, कितने हैं? m है। कितने हैं? m है। फिर कह रहा है परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से, कितने कंचे हैं? 5 m, उसके 5 गुना मतलब 5m, उससे 7 अधिक है। और इरफान के पास कितने रह गए? इरफान के पास से 37। कितने थे? 37। तो समीकरण बन गई। ये बिल्कुल ये चीज तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वरना ये चीज नहीं आएगी। देखें अब अपना m की वैल्यू भी अपन निकाल देंगे। वैसे आपको इस सवाल के अंदर m की वैल्यू निकालनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता के इसमें m की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। देखें 5m इक्वल्स टू 37, ये इक्वल्स टू लगा दिया अपन ने 37। ये 7 इधर की तरफ गया, इसे कहेंगे पक्षांतर करना, तो कहीं का हो जाएगा -7, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब 5m इक्वल्स टू 37 में से 7 गए तो कितने रह गए? 30। m इक्वल्स टू हो गया 30/5, 5 की 30। m की वैल्यू कितनी आ गई? 6, जो कि इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तो हो गया छठे का पहला क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन अपने से? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। सीधी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा बेटी तो छोटी होगी, बेटी छोटी है पिता से, तो पिता बड़ा हो गया। अपन ने अगर लड़की की आयु x मानी तो पिताजी की आयु कितनी होगी? x + 49 तो होगी, इतने अपन मानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कहा है लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए, ठीक है। माना लक्ष्मी की आयु कितनी हो गई? y वर्ष। माना लक्ष्मी की आयु कितना हो गया? y वर्ष। y वर्ष हो गई। याद है ना, इकाई जरूर लगाएं। y वर्ष, अगर रुपए आ रहा है यहाँ पे तो रुपए लगाएं। इसकी भी जब आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं इसकी मार्किंग होती है, ठीक है। आगे देखें, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से, 3 गुना मतलब 3y + 4 इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास? 49 हो गया। अब 3y इक्वल्स टू 49 माइनस का 4 उधर गया, पक्षांतर हो गया तो माइनस का हो गया। माइनस होते ही 3y इक्वल्स टू में 49 में से 4 गए तो कितने बचे अपने पास? 45। y इक्वल्स टू हो गया 45/3। ये कितना आ गया? 3 एकम 3 हो गया, यहाँ से 3 बजे 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 15। क्लियर? ये चीज हो गई इसकी। तो y किसका हो गया? y आंसर हो गया अपने लक्ष्मी की आयु हो गई। ये चीज 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बात करते हैं अपन इसके तीसरे क्वेश्चन की। प्रैक्टिस करते जाएं, सवाल आते जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, और गणित सीखने का बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चाहे ये 7th क्लास की हो, चाहे ये 10th क्लास की हो, चाहे ये 12th क्लास की हो। ध्यान दे सब। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास? तीसरा क्वेश्चन है, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। माना न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक, माना न्यूनतम
प्राप्त किए गए अंक कितने मान लिए अपन ने, ये अंक मान लिए अपन ने L, कितने मान लिए अपन ने L। फिर कह रहा है प्राप्त, देखिए न्यूनतम प्राप्ति गए अंक कितना है L, तो यहाँ पे हो गया अपने पास दुगना 2L + 7, 2L + 7 इक्वल टू किसके हो जाएगा 87 के। अब यहाँ पे हो गया 2L = 87 - 7, वही पक्षांतर कर दिया तो 2L = में कितना हो गया अपने पास 80, L = हो गया 80/2, यहाँ पे हो गया 40, L की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। देखें एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण, पहले तो चीज होनी चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपके लिए बना दिया है, ये वाली भुजा इक्वल हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा इक्वल होगा। अब आगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, शीर्ष कोण जो है वो आधार कोण के क्या है दुगने हैं। तो याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिंपल सा है। ये B है, ये B है, ये A है, उसने कहा है इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर है, तो लिखा A = कितना हो गया B + B, तो A = कितना हो गया 2B, और वैल्यू क्या होती है अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो A + B + B = 180, A की वैल्यू कितनी है 2B, 2B + B + B = 180, तो यहाँ कितना हो गया 4B = में 180, B = में 180/4, ये से डिवाइड हो गया कितना आ गया 45, B की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गया अपना। क्लियर ये चीज, तो अपने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 के चारों हो गए, इनकी प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार करें प्रैक्टिस, सवाल बहुत अच्छे हैं, इसी से कॉन्सेप्ट सारे के सारे तैयार होते हैं। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए सभी के। मेरे को इसका वर्क चाहिए, आप वर्क करें इसका, मेरे नंबर पे भेजें, और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। धन्यवाद।